हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सॉल्व प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक टिक टैक टो गेम जो कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाएंगे। तो ये एकदम बहुत ही बेसिक होने वाला है। तो आप अगर थोड़ी बहुत भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं। तो इस प्रकार शो होगा। तो लेट्स सी, एक्स का टर्न है तो एक्स का साइन प्लेस कर दिया। अब ओ का टर्न आ गया तो ओ का सिंबल हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पास एक्स का कर दिया, अब ओ का हम यहाँ पास कर देते हैं। अगर यहाँ पास हम एक्स का कर दिए तो एक्स बिन्स, या देख सकते हैं एक्स बिन्स। अब दोबारा हम प्लेस नहीं कर सकते यहाँ पास क्योंकि हमने ब्लॉक कर रखा है। और जब हम रीसेट करेंगे तो दोबारा हम सिंबल हम प्लेस करवा सकते हैं इस प्रकार। तो इस बार हमारा ओ विन्स कर गया। तो ये एकदम बहुत ही बेसिक है जो मैंने बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया है कि उनको थोड़ा लॉजिक हो। तो इसके साथ ही मैं एक्सरसाइज भी दूंगा कि आप इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं खुद से कोडिंग करके। तो चलिए चलते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक अपने सिस्टम पर कहीं भी आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। उसका नाम आप टिक टैक टो गेम दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं जो आप रिलेट करें। तो इसको आपको क्रिएट करना है और फिर इसको आपको ओपन विद VS कोड करना है। और इसके अंदर फिर हमें आप 3 फाइल बनानी है जो हमारी बेसिक फाइल है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, ट्रस्ट कर देते हैं और फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं HTML index.html। ये हमारी फर्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। और style.css, इसमें स्टाइलिंग रखेंगे। और एक हम क्रिएट कर लेते हैं script.js लॉजिक रखने के लिए। तो इसको क्लोज करते हैं और HTML पर चलते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन अगर साइन आप प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन टिक टैक टो गेम मैं दे रहा हूँ। इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारी CSS फाइल है उसको लिंक करेंगे। तो लिंक CSS ये दे सकते हैं, आ गया है। तो इसमें स्टाइल सीट क्योंकि इसी फोल्डर में, तो आप डायरेक्टली इसी प्रकार रहने दें, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और इसको हमें स्क्रिप्ट को लिंक करना है। तो स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट src इस प्रकार करके अब आपको स्क्रिप्ट फाइल का देना पड़ेगा पाथ। तो ये इसी फोल्डर के अंदर है, तो आप सिंपल नेम बस दे सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहले डिज़ाइन कर लेते हैं HTML स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले हमारा होगा div डॉट मेन कंटेनर जो हमारा होगा, तो ये बाहर वाला कंटेनर है। और इसके अंदर हम रखेंगे एक div डॉट गेम कंटेनर। तो इसके अंदर जो हमारी सारी सेल होंगी उनको हम रखेंगे। तो जैसे कि हमारी div डॉट सेल मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देंगे तो आपको 9 सेल इस प्रकार से मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस प्रकार। तो इनको हमें खाली रखना होगा क्योंकि इसके अंदर हम जो प्लेयर का साइन होगा उसको हम प्लेस करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और इसके बाद हम स्टेटस को शो कराने के लिए हमें एक पैराग्राफ ले लेते हैं, p डॉट स्टेटस कर देते हैं तो क्लास ऐड हो जाएगी। तो इसको भी हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर भी स्टेटस टेक्स्ट को शो कराना है। और एक हमें अभी बटन लेना है।
तो बटन डॉट रीसेट बटन। तो रीसेट करने के लिए हमें ये बटन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसको हम रीसेट गेम इसका टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये लगभग हमारी जो स्ट्रक्चर है, इतना ही स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं बहुत ही बेसिक है। और इसके बाद हम अपना CSS स्टाइलिंग करेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। तो आप डायरेक्टली इसे ओपन टू द साइड या डायरेक्टली यहाँ पास देख सकते हैं। अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी तो मैं एक्सटेंशन आपको दिखा देता हूँ। लाइव प्रीव्यू जो है वो एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, अगर नहीं की है तो इंस्टॉल कर लेना लाइव प्रीव्यू के लिए। तो आप डायरेक्टली यहाँ पास से लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं अपनी HTML फाइल का। तो देख सकते हैं कि अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा, केवल रीसेट गेम दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या नहीं डाला है, इसीलिए तो वो इतना ही दिखा रहा है। तो जब हम स्टाइल करेंगे तो आगे की जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्टाइलिंग में। और सबसे पहले हम अपनी मेन कंटेनर की स्टाइल सेट कर देते हैं। तो मेन कंटेनर हमारा कौन सा है, ये वाले। इसके अंदर हम इसे फ्लेक्स बॉक्स बना लेते हैं ताकि जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में हो। तो सेंटर में से हम फ्लेक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसकी हमें डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन, और कॉलम ही रहने देना है, रो भी कर सकते हैं लेकिन कॉलम। और इसके बाद हमें फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करने के बाद हमें मेन कंटेनर के अलाइनमेंट को सेट करना है। तो अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, हम कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद अब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी हम नहीं करेंगे। तो हम अभी हाइट इसकी दे देंगे। तो हाइट हमें 100 VH इसकी हाइट दे देते हैं। और उसके बाद हम इसको विड्थ भी देंगे। तो विड्थ इसकी हम दे देते हैं 80%। तो 100% विड्थ पूरी विड्थ होती है और 80% विड्थ होगी स्क्रीन साइज़ की, फुल जो हमारा स्क्रीन साइज है। तो इसके बाद अब हमें गेम कंटेनर जो हमारा है उसकी भी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बार बार आप यहाँ से देख सकते हैं, या डायरेक्टली इस प्रकार कॉपी करके क्लासेस का ध्यान रखना पड़ता है। अगर गलत होगी तो स्टाइल आपका अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रकार आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास गड़बड़ हो गया। तो इसमें अब हमें इसका डिस्प्ले ग्रेड करते हैं। डिस्प्ले ग्रिड का यूज करेंगे हम 9 जो हमारे खाने हैं टिक टैक टू सिंबल को प्लेस करने के लिए। तो उनमें ग्रिड का यूज़ करेंगे। और जो हमारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को सेट कर देते हैं। तो इसमें एक रिपीट फंक्शन होता है, उसमें हम 3 इसके डिवाइड करेंगे 100% के साइज़ को। तो पूरे ग्रिड को कॉलम बाय हम 3 में डिवाइड कर देंगे पूरे 100% को। और जो हमारा ग्रिड रो होगा तो ग्रिड टेम्पलेट रो ये वाला, तो इसको भी इसी रिपीट फंक्शन से करेंगे। इसको भी 3 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 3 रो और 3 कॉलम चाहिए, और 100% से डिवाइड कर देंगे इसको। और इसके बाद अब हमें इसकी मार्जिन गैप भी सेट कर देते हैं। तो गैप हम 5% देंगे, 5 पिक्सल देते हैं। और उसके बाद अब हम इसकी मार्जिन सेट कर देते हैं। तो मार्जिन आप अपने अनुसार स्टाइल बाद में कर सकते हैं। मैं तो अभी कुछ ऐसे ही डिज़ाइन कर रहा हूँ जो मुझे बेस्ट लग रहा है अभी के लिए, बेसिक शो कराने के लिए। उसके बाद आप इसे हाइट या विड्थ भी दे सकते हैं। तो पहले हाइट दे लेते हैं। तो हाइट आप % में भी दे सकते हैं या उसमें भी दे सकते हैं। तो मैं 100 पिक्सल अभी दे रहा हूँ, 10 पिक्सल। और विड्थ भी पहले 10% देते हैं।
उसके बाद आकर हम इसे चेंज कर देंगे अगर हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आया तो। और उसके बाद मार्जिन भी सेट कर देते हैं। तो मार्जिन वैसे सेट है, लेकिन हम मार्जिन अभी टॉप की सेट करना चाहते हैं, तो मार्जिन हम टॉप में 50 पिक्सल दे देते हैं। टॉप से मार्जिन हमारी हो जाएगी 50 पिक्सल, और उसके बाद हमारी मार्जिन बॉटम में भी देनी है, तो मार्जिन बॉटम से हम दे देंगे 135 पिक्सल। तो ये हमारे गेम कंटेनर की स्टाइलिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अब सेल की कर लेते हैं, जो हमारे सेल्स हैं। तो सेल जो हमने क्लास दी है, तो इन सभी में ये स्टाइल अप्लाई होगा जो अभी हम लिख रहे हैं डॉट सेल लगाकर। तो ये सेल जो हमारे खाने होंगे जो टिक टैक टो के, उनकी स्टाइलिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। इसकी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अलाइन आइटम कर देंगे आप सीधे, लाइन आइटम सेंटर कर देंगे। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये दोनों तरफ से सेंटर कर देगा टेक्स्ट जो इसके अंदर हम प्लेस करेंगे। इसके बाद आप इसका फॉन्ट साइज़ भी, इसका फॉन्ट साइज़ हम 2 रेम रख रहे हैं, जो कि मेन कंटेनर से बड़ा होगा। उसके बाद बैकग्राउंड हम इसका दे देते हैं, सिंपल हम बैकग्राउंड बस देंगे, कलर हम नहीं देंगे। तो बैकग्राउंड हम F2 कर देते हैं। तो ये बेसिक वाइट कलर का लगभग है। और उसके बाद आप कर्सर पॉइंटर कर देंगे, पॉइंटर। तो इसका कर्सर भी पॉइंटर हो चुका है। तो अभी अगर मैं कंट्रोल सेव करके अगर आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं, तो इस प्रकार अभी शो हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये ग्रिड हमारे लगभग अभी शो हो रहे हैं। और इसके बाद अभी हमें काफ़ी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग में काफ़ी टाइम लगता है वैसे। इसके बाद हम सेल होवर की कर लेते हैं। तो डॉट सेल होवर, अगर कोई मतलब होवर करता है इस प्रकार से इसके अंदर तो क्या हो, तो इसका हम केवल बैकग्राउंड बस चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड का कलर हम केवल चेंज कर देंगे। तो सी कर देते हैं और चेक करेंगे तो देख सकते हैं किस प्रकार से यह शो होने लगा बिना सेव करे ही फाइल को। तो ये हमने होवर ऐड कर दिया है। इसके बाद अब हम स्टेटस की स्टाइलिंग करेंगे, जो हमारा स्टेटस है। तो स्टेटस अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर हम चाहें तो स्टेटस में अभी के लिए कुछ टेक्स्ट इस प्रकार से डाल सकते हैं, स्टेटस टेक्स्ट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास ये शो हो रहा है स्टेटस टेक्स्ट। तो इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये शायद हमें क्लास नहीं देना था, इनकी हमें आईडी देनी थी। तो हम इनको चेंज कर देते हैं आईडी से, आईडी भी दे सकते हैं। तो आईडी बेसिकली उनको दी जाती है जो काफ़ी सारे सेम ग्रुप में होते हैं, इसलिए हमने इसको चेंज करके आईडी कर दिया है। तो आईडी के लिए आपको स्टाइल देने के लिए हैच यूज़ करना पड़ता है। तो स्टेटस हैच स्टेटस कर अब हम जो हमारी स्टाइलिंग है वो स्टेटस टेक्स्ट में अप्लाई होगी। तो इसको हम मार्जिन दे देंगे टॉप से, एम्प्टी अगर आप कर देंगे तो हो जाएगी। तो 50 पिक्सल हम मार्जिन दे रहे हैं ऊपर से। और उसके बाद मार्जिन हम लेफ़्ट से भी दे सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट। तो इसमें हम 250 पिक्सल मार्जिन देंगे, काफ़ी मार्जिन है। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका, फ़ॉन्ट साइज़ तो इसको हम 1.2 रेम, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1.2 रेम ही रखेंगे। और टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देंगे। तो जो टेक्स्ट होगा उसको हम सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन ये आ गया है तो इसको हम सेंटर कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि टेक्स्ट सेंटर में जा चुका है। और इसके बाद अब हम रीसेट जो हमारा है उसमें भी हमने आईडी दी थी, इसलिए हमने हैच लगाया है। तो इसको हम आईडी
इसमें भी हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ता है। तो बीजी कलर अगर हम करेंगे तो आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। मैं तो AB64E कर दिया है। तो ये कलर आपका हो जाएगा अगर ये कोड आपने डाला होगा। इसके बाद इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ हम सेट कर देते हैं। तो इसका साइज़ हम अभी फ़ॉन्ट साइज़ है 1 रैम कर देते हैं, 2 रैम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद तो इतना जो हमारा है तो साइज़ हो जाएगा। इसके बाद हम टॉप से कुछ मार्जिन इसमें देंगे। तो एम्प्टी टॉप से मार्जिन इसमें हम देंगे 10 पिक्सल। और इसके बाद हम मार्जिन लेफ़्ट में देंगे। तो ml अगर लिखेंगे तो आपकी मार्जिन आ जाएगी लेफ़्ट से। तो 250 पिक्सल इसकी भी मार्जिन देंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। इसके बाद हम इसमें पैडिंग कुछ देंगे। तो पैडिंग जो हमारी है ऊपर नीचे से हम 12 पिक्सल देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। और इस प्रकार 62 पिक्सल आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार की आपकी बटन्स होगी, रीसेट बटन। तो बॉर्डर रेडियस से अब इसके हम कॉर्नर को भी थोड़ा कॉर्नर को राउंडेड कर देंगे। तो 5 पिक्सल अगर करेंगे तो इस प्रकार आपका राउंडेड कॉर्नर हो जाएंगे। तो लगभग स्टाइलिंग हमारी हो चुकी है। फिर भी अभी हम कुछ एडजस्टमेंट करके अभी मैं बताता हूँ कि क्या एडजस्टमेंट अभी करनी है, क्योंकि उस प्रकार का भी डिज़ायर जो हमारा है वो नहीं आया है। तो अभी मैं थोड़ा बटन को भी हॉवर के लिए सेट कर देता हूँ। तो बटन को हॉवर करने पर क्या हो, तो उसके लिए हम केवल बैकग्राउंड कलर ही चेंज करेंगे। तो बीजी कलर जो हमारा है तो इसको सेट कर देते हैं हैश। तो 8956F0। तो इस प्रकार करेंगे तो अब हल्का डार्क टाइप का जो आपका कलर आएगा। तो हॉवर भी हमने सेट कर दिया है। तो कुछ मैंने स्टाइलिंग चेंज की है। तो मेरी जो कंटेनर की क्लास थी ये मैंने गलत कर दी थी, तो उसकी वजह से ये सेंटर में नहीं आ रहा था। बाकी सब सेम है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो कंटेनर क्लास हमने गलत कर दी थी, इसकी वजह से। तो चलिए अब हम जावास्क्रिप्ट की लॉजिक अपने राइट करते हैं। तो चलिए अब हम लॉजिक लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं कि कोई भी बटन प्रेस करने पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम अपने जो सेल्स हैं उनको हम गेट करेंगे। इन सभी सेल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर हमें जो हमारे सिंबल हैं प्लेयर्स के उनको प्लेस कराना है, और स्टेटस टेक्स्ट को हमें अपडेट कराना है तो इसको भी ज़रूरत पड़ेगी। और बटन को भी हमें गेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें क्लिक इवेंट ऐड करना है। तो चलिए पहले इनको गेट कर लेते हैं। तो इनको क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है तो हम किसी केवल कॉन्स्ट का यूज़ कर लेंगे। तो सेल्स कर लेते हैं, और जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी ऑल सिलेक्टर करना है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और आपको पास कर देना है डॉट सेल। तो जितने भी सेल क्लास की होंगी सभी को ये रिटर्न करके दे देगा। तो जितने भी सेल हैं 9 खाने हमारे, तो 9 खाने का एरे, इसको एरे टाइप का एक मिल जाएगा। इसके बाद हम इसे कॉन्स्ट, और जो हमारा स्टेटस टेक्स्ट है तो स्टेटस टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट ID वाई कर लेते हैं। तो गेट एलिमेंट वाई ID, तो इसकी ID जो हमारी है वो है स्टेटस। और एक हमें और लेना है कॉन्स्ट रीसेट गेम कर लेते हैं, सॉरी रीसेट BTN, क्योंकि हमें अभी एक फंक्शन भी रीसेट गेम नाम का बनाना है। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसको हम रीसेट कर देंगे। तो कॉलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी लगा देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं होता है। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जिनका हम यूज़ करेंगे। तो लेट
करंट प्लेयर। तो ये होगा हमारा करंट प्लेयर। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी x असाइन कर दिए रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टर्न इसकी ही होगी। और उसके बाद हम लेट गेम का जो हमारा स्टेटस है वो चेक करने के लिए, तो गेम का स्टेटस अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर देंगे, मतलब गेम हमारा चालू रहेगा। उसके बाद एक हम गेम स्टेट, तो इसको हम गेम स्टेट को ट्रैक करने के लिए एक एरे बनाएंगे और इसमें हम एम्प्टी प्लेसेस रखेंगे। तो इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें 9 खाने हैं तो 9 प्लेसेस चाहिए एम्प्टी। तो इनको हम ट्रैक करने के लिए करेंगे। अगर ये सारे फिल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अभी गेम हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो ये ट्रैक करने के लिए है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। इसके बाद हमें एक विन कंडीशन नाम का जो हमें एरे बनाना पड़ेगा। तो विन कंडीशंस, तो ये एरे का एरे होगा। तो एक ये एरे होगा, तो जो हमारे सिंबल हैं, तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो हमारे ये एरे टाइप में होगा क्योंकि ये एरे रिटर्न करता है जो हमारा ये डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर है। तो इसका 0 होगा प्लेस, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इस प्रकार ये होगा। तो सबसे पहले हम रो के लिए कर लेते हैं। तो इसका क्या है, 0 है और उसके बाद 1 है और उसके बाद हमारा 2 है। तो यहाँ पास हमने इक्वल नहीं लगाया है, तो ये फर्स्ट रो के लिए हो गया। उसके बाद हमें सेकंड रो के लिए भी एक एरे के अंदर एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा 3 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 4 है, उसके बाद हमारा 6 है और दूसरी रो हो गई ये वाली। अब ये तीसरी रो हो गई हमारी। तो तीसरी रो हमारी होगी 3, 4, 6, सो 7 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये 5 तक होगी। इसके बाद हमारी ये 6 से स्टार्ट होगी। तो 6, 7, 8, तो ये हमारी हो गई। तो यहाँ पास मैं लिख भी देता हूँ रोज। रो की कंडीशन अगर बिन कंडीशन इनमें से कोई मैच होगी तो जीत जाएगा प्लेयर। इसके बाद हम कॉलम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भी अभी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 3 कॉलम हमारे हैं। तो हमारे ये पहला क्या है, 0 है। उसके बाद हमारा कॉलम है ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये 3 है। उसके बाद हमारा है 6 है। तो सबसे हम शुरू वाले कर रहे हैं, ये वाला कॉलम हमारा हो चुका है। इसके बाद एक हमें अब बीच वाले कॉलम करना है। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, तो डायरेक्टली आप बीच वाले से यहाँ से उठा सकते हैं। 1, 4 और 7, तो इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 2, 1 है। इसके बाद लास्ट वाले का, तो लास्ट वाले का हमारा 2 है पहले, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 5 है, इस वाले में 8 है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉलम के लिए। तो यहाँ पास भी मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, कॉलम्स। और इसके बाद अब हमें एक और चाहिए जो कि डायगोनल के लिए इस प्रकार और इस प्रकार के लिए हमें करना पड़ता है। तो 2 और हमें चाहिए। तो 0 होगा और बीच में हमारा 4 होगा और लास्ट में हमारा 8 होगा। ये इस प्रकार के लिए 0 है, 4 है, ये 8 है। और इसके बाद हमें अब यहाँ से करना पड़ेगा। तो या तो हम इस प्रकार चूज कर लें या इस प्रकार चूज कर लें, सेम ही। तो हम 2 से करेंगे, उसके बाद 4 से करेंगे और उसके बाद 6 करेंगे। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा डायगोनल्स के लिए। तो हम इसमें भी लिख देते हैं डायगोनल्स।
तो ये हमारी बिन कंडीशन के लिए हमने इनको सेट कर लिया। तो हम इनको अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। बिन जब हमारा चेक बिन फंक्शन होगा वो इसकी मदद से वेरीफाई करेगा। तो अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हैंडल सेल क्लिक करेगा। हैंडल सेल क्लिक, इसका मतलब है कि जो क्लिक अगर होगा, जो हमारी सेल्स हैं वो अगर क्लिक होंगी तो क्या होगा, तो जो भी सारी क्लिक हैं अगर कोई भी एक क्लिक होगी तो ये फंक्शन हमारा क्लिक होगा, क्योंकि हम सभी में क्लिक इवेंट लगा देंगे। तो इसके बाद हमें एक इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो जो इंडेक्सिंग क्योंकि इनकी होती है तो ये एरे के अंदर स्टोर है, तो कौन से इंडेक्स है ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले जो हमारी सेल्स हमें मिली हैं तो उनको एक एरे में हम इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर है, 3 डॉट जो हमारा है वो स्प्रेड ऑपरेटर है। मतलब इसका मतलब सारी सेल एरे के अंदर इंडेक्सिंग में स्टोर हो चुकी हैं। उसके बाद हम इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे और जो हमारा टारगेट है उसको हम लिख देंगे। तो ई डॉट टारगेट, जो टारगेट की है उसको हमें सर्च करना है इंडेक्सिंग, तो उसकी इंडेक्सिंग फिर ये रिटर्न कर देगा। तो इसमें हमें स्टोर करा लेंगे। इसके बाद अब हमें गेम का स्टेटस चेक करना है कि गेम हमारा एक्चुअली में स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो इफ़ कंडीशन लगाते हैं और गेम अगर एक्टिव नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है, तब भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। और तब भी रिटर्न कराना पड़ेगा अगर हमारा जो गेम स्टेट इंडेक्स है वो नॉट इक्वल ये है कि अगर जो हमारा एम्प्टी नहीं है, अगर इसके अंदर पहले से सिंबल है तो उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि उसमें हम दोबारा सिंबल प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली रिटर्न करा देंगे। अगर गेम स्टेटस फॉल्स है क्योंकि गेम अभी हमारा एंड हो चुका है और ये सिंबल प्लेस हमारा पहले से भर चुका है, तो उसको हम गेम को आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद अब हम गेम स्टेट जो हमारी है उसमें असाइन करा देते हैं सिंबल जो हमारा है करंट प्लेयर का। तो करंट प्लेयर का जो हमारा सिंबल है वो हम एक्स था, तो इसको हम जो हमारा इंडेक्स होगा, जो बटन का इंडेक्स होगा यहाँ पास ही में हम एक्स हम असाइन करा देंगे। साथ में हम जो हमारा स्टेटस है तो उसको भी चेंज करा देते हैं। तो स्टेटस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसका हम कर देते हैं प्लेयर्स टर्न या करंट प्लेयर, उसको हम करंट प्लेयर इसमें हम डाल देते हैं। सॉरी, इसमें टेक्स्ट कंटेंट इसमें नहीं डालना है। तो जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर हमें करंट प्लेयर का सिंबल डालना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो जो हमारा कोई भी सिंबल जैसे क्लिक हुआ तो इसके अंदर हम करंट प्लेयर का साइन प्लेस कर देंगे। इसके बाद हम आप चेक करेंगे कि अगर कोई प्लेयर जीता कि नहीं। तो एक हम फंक्शन बनाएंगे चेक बिन नाम का फंक्शन और इसको यहीं पास कॉल कर देंगे। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तभी इसके अंदर हम जाएंगे। तो जो ट्रू रिटर्न करेगा इसका मतलब हम जीत चुके हैं। तो इसमें हम प्लेयर का वो डाल देंगे, स्टेटस कर देते हैं। तो स्टेटस डॉट टेक्स्ट कंटेंट कर देंगे इज इक्वल टू जो हमारा करंट प्लेयर है उसका सिंबल कर देते हैं करंट प्लेयर विन द गेम। और उसके साथ हमें जो गेम का स्टेटस है उसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा ताकि गेम दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। और इसके बाद हमें एक एल्स इफ और करना पड़ेगा ड्रॉ के लिए कि क्या होगा अगर गेम ड्रॉ होगा। तो गेम ड्रॉ की कंडीशन तब होगी जब हम जो हमारे ये स्टेट हैं ये सारी फिल हो जाएंगी और गेम कोई जीता भी नहीं होगा तब। तो इसके लिए हम गेम स्टेट डॉट इंक्लूड्स ये एम्प्टी स्पेस, अगर एम्प्टी स्पेस मिल जाएगा उसको तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो उसको हमें फॉल्स कर देना है।
तो ट्रू रिटर्न करेगा तो उसको हम फॉल्स कर देंगे, तो ये इसमें नहीं जाएगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ट्रू कर देंगे। इसका मतलब फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब कोई भी सिंबल इसको खाली नहीं मिलेगी, तो उसको हम ट्रू करके फिर हम गेम को ड्रॉप का मैसेज सेंड कर देंगे। तो सेम यही जो हमारा है इसी को हमें अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पास विन की जगह हम ड्रॉ कर देंगे गेम ड्रॉ, और ये भी स्टेटस जो हमारा है वो फॉल्स ही रहेगा। उसके बाद हम एक एल्स और कंडीशन लिखेंगे जो कि नेक्स्ट प्लेयर को चेंज करने के लिए है। तो जो हमारा करंट प्लेयर है उसको हम चेंज करेंगे। करंट प्लेयर अगर इक्वल टू है उसका साइन x है तो हम टर्नरी ऑपरेटर जो हमारा है उसको लगा देंगे, और अगर x है तो उसको हम O कर देंगे, और अगर O होगा तो हम फिर से उसको x कर देंगे। तो ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, तो इसके अंदर अगर x होगा तो O हो जाएगा, अगर O होगा तो x हम प्लेस कर देंगे। और जो हमारा टर्न होगा उसका स्टेटस टेक्स्ट होगा तो उसको भी हम अपडेट कर देंगे। तो टेक्स्ट कंटेंट इसका हम अपडेट कर देते हैं जो हमारा टर्न है उसकी। तो यहाँ पास डॉलर का साइन लगाते हैं, करंट प्लेयर टर्न, तो ये करंट प्लेयर की टर्न हो गई। तो लगभग ये हमारी जो इसकी कोडिंग है वो हो चुकी है हैंडल क्लिक की। तो लगभग इसकी कोडिंग हमने कर ली है। इसके बाद हम अभी चेक बिन फंक्शन की कोडिंग करेंगे। तो चेक बिन फंक्शन क्या होगा उसके अंदर, तो फंक्शन लिखते हैं, इसका नाम लिख देंगे हम चेक बिन। ये कुछ भी नहीं लेगा, केवल रिटर्न बस करेगा क्योंकि हमारे पास सेल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कि रिटर्न क्या करेगा, तो विन कंडीशंस जो हमारी हैं, विन कंडीशंस डॉट सम एक फंक्शन होता है जो कि कोई भी अगर एरे में कंडीशन हम लगाते हैं, अगर वो सही होगी, एक भी अगर सही होगी तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो कॉम्बिनेशन, और ये एरो फंक्शन है, और यहाँ पास हम इस प्रकार करके फिर से रिटर्न करके इसके अंदर एक और हम सिंबल लगाएंगे जो हमारा कॉम्बिनेशन है। तो ये हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन में जब सम लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन का मतलब पहले ये मिलेगा, फिर इसके बाद ये मिलेगा, फिर इसके बाद ये वाला पूरा एरे मिलेगा। और ये कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर हम फिर से एवरी फंक्शन वो लगाएंगे, और ये अगर इनमें से कोई, ये सारे हैं, इनमें से कोई अगर एक भी गलत होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसको भी हम एवरी जो हमारा है उसको हम चेक करेंगे। तो इसको हम इंडेक्स मान लेते हैं, इंडेक्स, और एरो फंक्शन है तो ये आप एरो फंक्शन की तरह लगा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा गेम स्टेट है, गेम स्टेट इंडेक्स इज इक्वल टू एम्प्टी, सॉरी करंट प्लेयर का साइन जो हमारा है, करंट प्लेयर का जो हमारा साइन है वो, अगर इसको मैं थोड़ा और कर देता हूँ, करंट प्लेयर का साइन अगर सारे इंडेक्स में, जैसे इसमें भी अगर मैच कर जाता है तो भी जीत जाएगा, इसमें भी मैच कर जाता है तो इन सभी को वो चेक करेगा। तो किसी एक में अगर मैच हो गया तो वो गेम को जीत जाएगा। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा रीसेट गेम का फंक्शन है उसको हम करेंगे। तो रीसेट गेम कर देते हैं इसका नाम। तो इसमें भी हम कुछ लेंगे नहीं क्योंकि हमें अपडेट करना है। तो करंट प्लेयर जो हमारा होगा उसको हम इसका सिंबल x कर देंगे,
और गेम एक्टिव है उसको हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पास फॉल्स कर रहे हैं ड्रॉ होने पर या जीतने पर। उसके बाद जो हमारा गेम स्टेट है उसको हम फिर से एम्प्टी कर देंगे। तो ये हमारी गेम स्टेट है, क्योंकि हम ट्रैक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको भी एम्प्टी कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसको भी एम्प्टी कर दिया है। इसके बाद हमें सेल्स जो हमारी हैं, इन सेल्स के अंदर भी हमारे जो सिंबल्स हैं वो हो सकते हैं, तो उनको भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो हमारे जो सेल्स हैं, तो सेल्स डॉट फॉर ईच करते हैं सभी के लिए, और एक सेल लेते हैं और एरो फंक्शन की मदद से हम सेल जो हमारी है, सेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो इसका है उसको हम एम्प्टी कर देंगे। तो इस प्रकार ये सारे एम्प्टी हो जाएंगे। और इसके बाद हम करंट प्लेयर का जो स्टेटस टेक्स्ट है वो भी चेंज कर देते हैं। तो स्टेटस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो स्टेटस टेक्स्ट जो हमारा है उसको हम करंट प्लेयर का वो डाल देंगे, करंट प्लेयर का साइन डाल देंगे, करंट प्लेयर्स टर्न, तो इस प्लेयर की टर्न है तो ये शुरू हो जाएगा। तो ये रीसेट जब गेम हमारा चालू होगा तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो इसके बाद हमें रीसेट जो हमारा गेम है इसको हमें लास्ट में कॉल करना ही पड़ेगा, ताकि ये प्रोसेस जो है वो इनिशियलाइज हो सके। और इसके बाद हमें जो इवेंट लिसनर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो हम सभी जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हम एक साथ लगा देंगे। तो फॉर ईच करते हैं, जो कि सभी सेल्स के लिए एक बार रन होगा, और सेल करते हैं और सेल डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो हम किसके लिए लगा रहे हैं, तो हम क्लिक इवेंट के लिए लगा रहे हैं। तो क्लिक इवेंट के बाद हम कौन सा फंक्शन रन करना चाहते हैं, अगर क्लिक हो तो हैंडल सेल क्लिक, तो ये वाला फंक्शन हम कॉल करना चाहते हैं। तो इसको हमने डाल दिया है। और इसके बाद अब हमें स्टेटस टेक्स्ट जो हमारा है उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम रीसेट बटन है उसमें हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारी रीसेट बटन का नाम क्या था, रीसेट btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो इसमें भी हमें क्लिक इवेंट के लिए ही लगाना है, लेकिन हमें अब इस बार रीसेट गेम जो हमारा फंक्शन है उसको रन करना है। ये वाला अगर ये वाली बटन अगर क्लिक होती है तो लगभग हमारी कोडिंग हो चुकी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम टेस्ट करके इसको देख लेंगे। तो कंट्रोल एस करते हैं और यहीं पास टेस्ट कर लेते हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसको यहाँ पास से फिर चेंज कर लेंगे या स्टेटस चेंज कर लेंगे। तो अभी बता रहा है एक्स की टर्न है, तो यहाँ पास एक्स प्लेस करते हैं। तो अभी तो करेक्टली वर्क कर रहा है। ओ की टर्न बता दिया है कि ओ की टर्न आ चुकी है, तो ओ का साइन भी प्लेस होगा। अब एक्स की टर्न आ चुकी है तो एक्स का साइन प्लेस कर दिया। अब ओ की टर्न आ चुकी है तो ओ का हमने कर दिया। अब यहाँ पास एक्स करेंगे तो एक्स को जीत जाना चाहिए, अगर नहीं जीतता तो प्रॉब्लम होगी। तो देख सकते हैं एक्स विन द गेम, तो हमारा गेम अभी करेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सिंबल पेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया है। फॉल्स गेम स्टेटस जो हमारा है यहीं पास से ये रिटर्न कर देता है। उसके लिए हमें दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। और इसके बाद हम एक्स करेंगे, ओ का सिंबल करेंगे और फिर से एक्स का यहाँ पास करते हैं और डायगोनल में हम ओ को इस बार विन कराएंगे, तो ओ विन द गेम। तो इस प्रकार हम जो गेम को डिज़ाइन कर देते हैं, इसकी कोडिंग करेक्टली वर्क कर रही है। तो इसके लिए मैं अब आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि आपको इसके अंदर करना है डिज़ाइन के अंदर। तो इसमें आप कलर सेट कर सकते हैं कि जैसे ओ का कलर डिफरेंट हो, जहाँ जहाँ ओ है उसका कलर डिफरेंट हो, और एक्स का सिंबल जहाँ प्लेस है उसका कलर डिफरेंट हो। तो ये भी आप जावास्क्रिप्ट की मदद से परफेक्टली कर सकते हैं।
और हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं, जैसे बिन कंडीशन ये है तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। अगर आप ये भी करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। और स्कोर काउंटर भी कर सकते हैं कि आज जैसे गेम में होता है राउंड, तो 3 राउंड का रखिए, अगर 2 राउंड कोई जीतता है तो गेम को विन कराइए, इस प्रकार भी कर सकते हैं। और इसको आप रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो रिस्पॉन्सिव के लिए आपको मीडिया क्वेरी टाइप का लगाना पड़ता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार हो जाता है स्मॉल स्क्रीन्स में, तो आप इसे रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है अगर आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये अगर हाईलाइट कर सकते हैं बिन कंडीशन को, इस प्रकार आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं एक कलर में, या आप केवल इनके कलर को चेंज कर सकते हैं, या तो एक्स के कलर को अलग कर दीजिए और ओ के कलर को अलग कर दीजिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए, आप अगर डायरेक्टली सोर्स कोड लेना चाहते हैं तो सोर्स कोड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसका सोर्स कोड भी ले सकते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी टिक टैक टो बेसिक गेम का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।